सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, यही सब करेंगे, उनका यही काम है और कुछ भी नहीं, सिर्फ विरोध करना काम है और कुछ भी नहीं है। आज बीजेपी कैसे भी वोट काट पाए लेकिन हमारे मोदी की ही सरकार बनेगी, इसके अलावा मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। बेशक बीजेपी सरकार में मैं मानता हूँ कि काम हो रहा है, विकास हो रही है, पर जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए बीजेपी सरकार फायदेमंद नहीं है। ये कि इस सरकार से हम ना खुश हैं, क्योंकि हम लोग युवा लड़के हैं, हमें नौकरी चाहिए। तो जो चीज़ें अच्छा हो रहा है उसका हमें समर्थन करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार। बाकी सरकार में क्या विजन है बताइए? कोई चीज़ होता है बस उसी का उंगली करते रहो। 1, 2, 3, 4। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। हम आ चुके हैं आज गोरखपुर के नौका विहार पे, जहां पे तमाम लोग खड़े रहते हैं और यहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने के लिए और कौन कौन क्या क्या मुद्दाएं रहेंगे, लोगों का पक्ष क्या है और लोगों का क्या क्या मुद्दाएं रहेंगे। आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह पड़ेगा। सर, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव को लेकर के? 9 साल हो चुके हैं, 10वां साल भी होने को आ गया है और ज़्यादा दूर नहीं है लोकसभा चुनाव। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अभी तो मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा इंडिया में, क्योंकि बीजेपी सरकार में जीडीपी बहुत डाउन जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि भारत जो है दुनिया का 5वें नंबर पे आ गया है सर। जी मैं बता रहा हूँ, कुछ टाइम में भारत जो है दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनने वाला है, पर बेरोजगारी उतना ही डाउन जा रहा है। जीडीपी की जब भारत जो है इंडिया जब अर्थव्यवस्था इतना उसका आगे आ रहा है तो जीडीपी क्यों नीचे जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा है 5 साल हो गया रेलवे का वैकेंसी आज तक नहीं आया, क्यों नहीं रेलवे का वैकेंसी आ रहा है? और भी बहुत तरह के मुद्दा हैं। क्या है मुद्दे? महंगाई बहुत बढ़ रही है। बेशक बीजेपी सरकार में मैं मानता हूँ कि काम हो रहा है, विकास हो रही है, पर जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए बीजेपी सरकार फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा मुद्दा है, हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार से ही हर चीज़ जुड़ा हुआ है। ठीक तो है, किसकी चाहते हैं सर आप? मैं तो फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। इंडिया गठबंधन में कोई चेहरा जो प्रधानमंत्री के लिए? फिलहाल तो मुझे नीतीश कुमार दिख रहे हैं जो बिहार के हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे चेहरे अभी घोषित नहीं हुआ है। अच्छा। सर, कैसे अभी जैसे लोग बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके पहले 370 और राम मंदिर बनाने के लिए कहा था, ठीक ना? और अभी इन लोगों का एजेंडा क्या है, कुछ बताना चाहेंगे कि क्या करेंगे ये अगर ये जीत जाते हैं लोग तो? देखिए, जाति और धर्म के आधार पर 2 बार से सरकार बन रही है बीजेपी का, लेकिन सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है बेरोजगारी दूर करें, रोजगार लाएं इंडिया में, और वैकेंसी बहुत सारी हैं सरकार में, बहुत सारे पद बचे हुए हैं लेकिन उनका वैकेंसी नहीं निकल रहा है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक युवा साथ नहीं देगा, क्योंकि जो मोदी है, जो वादा किए थे नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में पैसा देंगे, कहाँ गया? कब बोले थे ये? 2013 का जो चुनाव हुआ था उस टाइम बोले थे 15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा। मैं जो ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया था 15 लाख रुपए अकाउंट में सबके डालूंगा? एकदम दिया था, स्टेटमेंट आया था उस टाइम, और भी बहुत सारे वादा किए थे, लेकिन मज़ा नहीं आया और बेरोजगारी नहीं दूर कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा चीज़ है। क्या नाम है सर आपका? सर बालेंद्र यादव नाम है। वीरेंद्र, क्या सर क्या लगता है 2024 के चुनाव को लेकर के? जी, हमें लगता है ये कि इस सरकार से हम ना खुश हैं, क्योंकि हम लोग युवा लड़के हैं, हमें नौकरी चाहिए। और ये क्या क्वालिफिकेशन है सर आपका? सर मैं BSc कर चुके हैं। हाँ, कब किए हैं? सर यही लास्ट ईयर है, 3rd ईयर। और तो क्या अभी का आप कोई फॉर्म वगैरह भरे थे आप? जी, हम CGL का भी फॉर्म भर चुके हैं। CGL ऐसा तो क्या रीजन था कि आपको नहीं मिला है वहाँ पे? यही कि देते नहीं है, जल्दी वैकेंसी नहीं निकालते। अभी आप बोल रहे हैं कि आई थी वैकेंसी, मेरे वैकेंसी आई थी, बहुत कम आई थी। जैसे OBC की जो जनरल कैटेगरी में ज़्यादा दे देते हैं, OBC की ज़्यादा जनसंख्या OBC की है तो ज़्यादा वैकेंसी वो जनरल की क्यों देते हैं, ये बताइए पहले। अच्छा सर, क्या कहेंगे जैसे कि लोकसभा चुनाव में अभी आपने बताया, तो एजेंडा क्या रहेगा इंडिया गठबंधन की, क्या करेंगे देश के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन का एजेंडा बस यही रहना चाहिए कि वो बेरोजगारी को दूर करें। भारत में अभी से ऐसा तो किसी ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है इंडिया गठबंधन में, एक से एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन हमने 10 साल तक तो बीजेपी का अभी सरकार देख लिया। इसके पहले कांग्रेस थी, आगे भी फिर हम कांग्रेस को चांस देंगे, हम सरकार बदलेंगे ताकि वो कुछ नया काम करके दिखाए। लेकिन सर बीजेपी का दावा तो ये भी है, पहले एम्स कम थे, ITI कॉलेज भी कम थी। बेशक काम तो इन्होंने किया है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि काम नहीं किया है। तो जब काम होगा तो सर बेरोजगारी हटेगी। मैं बता रहा हूँ काम किया है इन्होंने, राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पे अभी जो भारत है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है, फायर पावर जिसे बोलते हैं, फायर पावर। दूसरा चीज़ है जो आपका
भूखमरी सूचकांक हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 से 111 पे आ गया। आप प्रेस फ्रीडम, आप प्रेस से हैं, आपको मालूम है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? अभी भारत का स्थान 161 हो गया प्रेस फ्रीडम। उसके बाद से आप गरीबी सूचकांक ले उठा लीजिए, आप खुश हैप्पीनेस उठा लीजिए, या फिर आप भूखमरी देख लीजिए, सब में 126, 27 ये सब में है। हैप्पीनेस में 126 है, और आपका और भी बहुत सारे। तो जो सरकार बेशक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोकसभा जैसे आपने बताया इंडिया गठबंधन किया है जी। अब बताइए मुद्दाएं क्या रहेंगे? कुछ ना कुछ तो मुद्दाएं होंगे ना इंडिया गठबंधन की। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इससे बढ़ के अभी युवा ये के लिए कोई इंडिया बड़ा गठबंधन मुद्दा ने नहीं ऐसा हो सकता। स्टेटमेंट दिया है कि बेरोजगारी हम हटाएंगे। देखिए स्टेटमेंट दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से दे रहे हैं हर कोई। क्योंकि इंडिया में देखिए सबसे बड़ा है कि जनसंख्या भी बहुत बढ़ रहा है, जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन फिर भी जनसंख्या के हिसाब से भी आपको बहाली निकालना चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानूंगा अपने हिसाब से, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कोई चीज़ देखा जाए। जैसे लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, एक तरफ गठबंधन की सरकार है और एक तरफ बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? हमारे योगी जी की और मोदी जी की। मोदी जी की। क्यों, ऐसा क्या लगता है कि मोदी जी ने? अरे मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? हर चीज देखिए कितना सारा विकास हो रहा है, हर एक फील्ड में हो रही है। हाँ, महिलाएं सेफ है, इतना ज्यादा हम लोग फ्रीडम के साथ रह रहे हैं, और क्या चाहिए और लाइफ बाकी में? कोई भी चेहरा नहीं है, मोदी जी के अलावा कोई भी चेहरा नहीं है। और सिर्फ किसी मोदी जी ही और आए तो option नहीं सबसे, हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास मोदी के अलावा, मोदी जी। क्योंकि कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो प्रधानमंत्री के तौर पे उठ सके। बिल्कुल। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं लोग कि इसमें महिलाएं सेफ नहीं है, गुंडागर्दी ज्यादा। बहुत सेफ है, हम लोग फ्रीडम के साथ आजकल घूम रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? महिलाएं बिल्कुल सेफ हैं, अब तो बिल्कुल ही सेफ हैं, समझिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सेफ नहीं है, बहुत काफी चीजें कह रही है राहुल अरे गांधी। कहने वाले तो कहते रहेंगे, हाँ, लेकिन जिसकी मोदी की सरकार आएगी, ठीक है, मोदी की हम लोग सरकार ही आएगी, आजकल 2 बजे रात तक अगर हम लोग घूम ले तो हम लोग अपने आप को सेफ महसूस करते सेफ हैं। महसूस करते हैं, बिल्कुल। हाँ, हर ठीक है। तरह से, हर तरह से सेफ है और सुरक्षित है। बिल्कुल। हर जगह से, हर चीज का विकास हो रहा है। ये नहीं कि किसी चीज में कमी है, हर चीज का विकास। कौन कौन सा विकास हो रहा है? क्यों, रोड देखिए, हर जगह फैसिलिटी देखिए, हर, और अयोध्या देखिए, राम मंदिर देखिए, अभी मथुरा भी होने 22 वाला जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। है। हाँ, एकदम से, और हाँ होने वाला है। 22 जनवरी को होने वाला है। ये हमारे हम लोग हर घर दिवाली दिन से फंसा हुआ निर्णय मोदी जी के सरकार में ही आया है। हाँ, मुमकिन हुआ है। हाँ, देखिए, हाँ। आज क्या कह रही है मैं? इतना दिन से फंसा हुआ मोदी जी के ही सरकार में मुमकिन हुआ है ये। हाँ, नेतृत्व में ही हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये जात धर्म के नाम पर के वोट मांग रहे हैं और ये वही जीत रहे हैं। विपक्ष के पास कोई विजन ही नहीं है। क्या सर? विपक्ष के पास कोई विजन है ही नहीं। वो उनको क्या है, उनको बस एक ही चीज है, बस विरोध करना, बाकी कोई चीजें है नहीं। ये क्या होता है अभी देखिए, अब भाजपा के शासन में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि पर्सनल मतलब कोई चीज़ें बताया जा रहा है। एक चीज़ें देखने जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ों में कहीं ना कहीं मतलब भाजपा के सरकार में रोड से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, चाहे वो एजुकेशन का हो या शिक्षा, मतलब हर चीज़ों में विकास हो ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तो बात महंगाई, अगर आप सुनिए, पहले के टाइम पे अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालते थे, आप एग्जाम्पल के साथ सुनिए, पहले के टाइम पे 1 लीटर पेट्रोल डालते थे, रोड सही नहीं रहता था, 20 किलोमीटर की दूरी आप तय करते थे 40 मिनट में। अभी 20 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हो आधा घंटा में। आपका 20 मिनट बच रहा है। अगर 20 मिनट गाड़ी कम चल रही है तो आपका डीजल भी तो 1/2 लीटर बचेगा, 250 ग्राम, और 250 डीजल बच रहा है। तो पहले 60 था, अभी 80 हुआ, तो एवरेज में जाएंगे तो वही पड़ जा रहा है ना। और अभी रोड भी अच्छा हो गया, तो रोड अच्छा हो गया तो जो चीज़ें होती थी पहले, रोड पे पहले सुनिए डिलीवरी के केसेस आते थे, तो डिलीवरी करने के लिए जब जाते थी महिलाओं को, तो जो पीड़ा होती है तो लगता था 1 घंटा जाने में। अभी वो सब चीज़ें जो है 20 मिनट में आप पहुंच जा रहे हो, तो वो बेटर है कि नहीं है? है ना? करते हैं हम चीज़ें इनको। अगर आप जाएंगे, कैसा है, हम लोग देश की युवा हैं, तो जो चीज़ें अच्छा हो रहा है उसका हमें समर्थन करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार। बाकी सरकार में क्या विजन है बताइए? कोई चीज़ होता है बस उसी का उंगली करते रहो, बाकी उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी भी जो जाके किसानों के राहुल गांधी का तो हम नाम नहीं लेते। क्यों? हंसी आ जा रही है हमको बस। राहुल गांधी कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। हमारे यो बात छोड़ दीजिए, उनके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। नहीं, वो राहुल गांधी तो जाके खेत में लोगों के साथ मिले भी हैं, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ भी। ऐसे ही, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, यही सब करेंगे, उनका यही काम है और कुछ भी नहीं, सिर्फ विरोध करना काम है और कुछ भी नहीं है। आज बीजेपी जो कैसे भी वोट काट पाए, लेकिन हमारे मोदी की ही सरकार बनेगी, इसके अलावा कोई मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अभी ये संसद के बाहर जो उपराष्ट्रपति जी का जो एक
उपराष्ट्रपति जी का मिमिक्री किए हैं टीएमसी के सांसद ने, और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उस चीज़ का राहुल गांधी वीडियो बना, तो उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी क्या बात करेंगे? अभी ये जो तमिल में हुआ है ना, तमिलनाडु का जो सीएम का बेटा है उसने क्या बोला है, हिंदू धर्म पे उसने आपत्तिजनक मतलब टिप्पणी किया है ना। सेथिल कुमार, सुनिए, अगर दूसरी चीजें रहती, दूसरी जगह रहते ना, तो उसको जिंदा जला देते को। सीधे आपत्तिजनक बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये देश जो है हिंदुओं का है और हमें किसी से मतलब कोई वो नहीं है, सबका होना चाहिए, विकास सबका हो रहा है। लेकिन वो सब चीज़ें जो बोले वो सब चीज़ें है क्या, हो सकता है क्या, आप बताइए।